नमस्कार, मैं हिमांशु और आपके लिए लेकर आया हूं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। राज्यसभा में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 25 को भारत बंद और 27 को बिहार बंद। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने संभाला कार्यभार। बिहार में हट गई लॉकडाउन की पाबंदियां। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि कृषि को लेकर सरकार ने जो नया कानून लाया है वह किसानों के और गांवों के हित में है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसे लेकर रविवार को राज्यसभा में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14,260 करोड़ रुपए की सड़क व पुल योजनाओं का शिलान्यास व गाँव तक फाइबर योजनाओं के आरंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2006 में ही बिहार में MPSC एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। हम लोग सदन में अपनी बात कर रहे थे तो राजद के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने उन्हें सुनने का आग्रह किया पर वे भाग गए। राजभवन मार्ग भी किया, पर आज सब कुछ बेहतर है। कितना बड़ा लाभ हुआ है इसका। अब किसान जहां चाहे अपना उत्पाद बेच सकता है। MPSC के कारण किसानों को संकट होता था, काफ़ी बुरा हाल था। मैंने खुद देखा है कि हाजीपुर में एक किसान बाहर जाकर केला बेचने निकला तो उसी तरह से परेशान किया गया। अब खुशी की बात यह है कि इस तरह का कानून पूरे देश में ख़त्म हो रहा है। दरअसल यह कुछ लोगों का कारोबार था, इस वजह से यह लोगों को खराब लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि हर प्रकार के अनाज की खरीद होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से काफ़ी लाभ होगा। 25 को भारत बंद और 27 को बिहार बंद। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंदकिशोर शुक्ला ने आरोप लगाया है कि किसानों की पैदावार लूटने की साजिश हो रही है। इसके खिलाफ 25 सितंबर को देशव्यापी संघर्ष को भारत बंद का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद के बाद फिर 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पर इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। आरोप लगाया कि सरकार ये तीनों विधेयक कानून बन जाने पर देश के किसानों और कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देगी। आम उपभोक्ताओं को भी जमाखोरों के हवाले कर देगी। वहीं जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने NDA सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। खेती को अमीरों के हाथों में गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की है। पप्पू यादव ने कहा कि किसानों के लिए ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि अनाज के MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न बिके। भरोसा दिलाए कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो किसान से 60% अनाज खरीदना सुनिश्चित करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने संभाला कार्यभार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को विश्वविद्यालय मुख्य भवन स्थित कुलपति कार्यालय में योगदान दिया। योगदान के बाद मुख्य प्रशासनिक भवन में सभागार में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया एवं अपने आशीर्वचनों एवं भावनाओं से सबों को अवगत कराया। इससे पूर्व मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने परिसर स्थित सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। मौके पर CDC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, निर्देशक दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय डॉक्टर अशोक मेहता, परीक्षा आदि उपस्थित थे। बिहार में हट गई लॉकडाउन की पाबंदियां। बिहार में अनलॉक 3 का सीमा रविवार को समाप्त हो गया। आज से प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 का आदेश प्रभावी हो गया है। बिहार भी अनलॉक 4 का वही आदेश लागू होगा जो केंद्र सरकार 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था। प्रदेश में केंद्र सरकार का आदेश स्वतः लागू हो गया। आज से राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों को आज यानी सोमवार 21 सितंबर से खोला जाना था, लेकिन अधिकतर स्कूलों के गेट खुले ही नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले सर्वे में राजधानी पटना के स्कूलों के 80 से 85% अभिभावकों ने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया था। अभिभावक फिलहाल ऑनलाइन क्लासों से ही बच्चों की पढ़ाई चाहते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब बिहार में अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को जल्द ही बहाल करने का निर्णय लिया गया है। बिहार परिवहन विभाग ने इसकी कार्ययोजना बना ली है और अब जल्द ही विभाग ने यूपी, झारखंड और नेपाल के लिए बस सेवा शुरू करने की पहल की है। वहीं नेपाल बॉर्डर पर भी अब आवागमन शुरू होने के बाद बसों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
बसों का परिचालन कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से ही होगा। बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि सफ़र करने वाले लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आए। बस सेवा शुरू करने के बाद वाहन मालिकों को खास ध्यान देना होगा। बस चलाने वालों को हर दिन ऐसे धुलवाना होगा और हर एक ट्रिप के बाद सैनिटाइज करना होगा। ड्राइवर व कंडक्टर को साफ कपड़ा एवं मास्क ग्लव्स पहनना होगा। बस के अंदर चढ़ने उतरने समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं जाएगा और इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर को रहेगी। बसों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सफ़र करते समय मास्क पहनना होगा। बिना मास्क पहने बस में सफ़र की अनुमति नहीं होगी। बसों के अंदर पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। ऐसा करने वालों को जुर्माना देना होगा। अनलॉक 4 की गाइडलाइन 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें शारीरिक दूरी, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शादी और अंतिम संस्कार में 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किया जा सकेगा। 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने जाने या सामान लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज व कोचिंग क्लासेस 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। इसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। राज्य में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए SOP अलग से जारी होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य है। उधर कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी पटना के सभी मिशनरी स्कूलों ने सोमवार को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था। अब देखते हैं आज का वीडियो जो कि हमारे व्यूअर सदानंद सिंह ने समस्तीपुर से भेजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद कुमार समस्तीपुर बिहार से आप लोगों के साथ मेरी एक ऐसी रचना साझा कर रहा हूँ जो कि मैंने कुछ समय पहले लिखी थी और शायद इस रचना के पंक्तियों में आपको भी ये ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा शायद कुछ गुजरा। ऐसे नहीं गुजरना चाहिए था जैसा ये गुजरा। रचना का शीर्षक है विदा और रचना की पंक्तियाँ यूँ हैं कि मन के खालीपन को भरने को एक विदा तो लिखती तुम, मेरा था जो वो लेकर चली एक मर्म निवेदन की रुकती तुम, अंजुरी भर भर जो प्रेम भरी थी इस जीवन थोड़ी मुझको मेरी लगती तुम बिन जीवन और अनंत आकाश, काश कौमुदी बन दिखती तुम, मन के खालीपन को भरने को एक विदा तो लिखती तुम, संघर्ष में मेरे तुम भावाकुल, मैं जगता और तिमिर में जगती तुम, मन के खालीपन को भरने को एक विदा तो लिखती तुम, क्रूर कई कर्तव्यों से छलनी, कर्तव्यों से परे काश कहीं खिलती तुम, ढाढ़स ही मुझको देने को एक विदा तो लिखती तुम, मन के खालीपन को भरने को एक विदा तो लिखती तुम। ये कविता की लाइनें ऐसी हैं, शायद आप लोग को भी ऐसा लगे कि जो मन पे गुजरी तो वो तो मन स्वीकार कर ही लेता है, लेकिन ऐसे नहीं गुजरनी चाहिए थी जैसी गुजरी। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।